Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है। अक्सर किसी ना किसी मुद्दे पर इन दोनों के बीच विवाद चलता ही रहता है। अब एक और नए विवाद ने इन दोनों के बीच जन्म ले लिया है, जिसके बाद आने वाले दिनों में घमासान होना तय है। आखिर क्या है ये मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विभिन्न विभागों के कामकाज पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई। हालांकि इसमें शामिल होने से इनकार कर दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने असंवेदनशीलता और गंभीरता के अभाव को प्रदर्शित किया। बता दें, केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी फिलहाल रद्द की जा चुकी है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का रिएक्शन इस चिट्ठी पर आया। उन्होंने कहा कि संविधान उपराज्यपाल को स्वास्थ्य और पानी जैसे विषयों पर निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं देता है। आपको बता दें कि एलजी ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा कि इस तरह की एक बैठक की जरूरत थी, जिससे केजरीवाल की हिरासत के बाद शासन के रोजमर्रा के काम प्रभावित न हो। हालांकि मंत्रियों ने उनके आमंत्रण को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि आचार संहिता लागू है। निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की 16 मार्च को घोषणा किए जाने के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं एलजी ऑफिस से भेजे गए चिट्ठी में कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एलजी ने बैठक बुलाई थी। इसमें जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण और वन आदि विभागों से संबंधित दिल्ली सरकार के प्रमुख मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया था। लेटर में यह भी कहा गया कि गोपाल राय, कैलाश गहलोत, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को 2 अप्रैल को एक बैठक के लिए लेटर भेजा गया था। हालांकि सभी मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लेने से इस आधार पर ईमेल के माध्यम से इनकार कर दिया। चूंकि आचार संहिता लागू है, इसीलिए इस समय ऐसी बैठक उपयुक्त नहीं होगी। वहीं चिट्ठी में यह भी कहा गया कि एलजी का मानना है कि इस तरह के एक परामर्श की जरूरत थी, ताकि मुख्यमंत्री के हिरासत में रहने के दौरान शासन के रोजमर्रा के काम प्रभावित ना हो। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि बैठक में शामिल नहीं होने के लिए जो तर्क दिए गए वो अस्पष्ट जान पड़ते हैं और दिल्ली के नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले विषयों के प्रति गंभीरता की कमी और असंवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। एलजी ऑफिस के अधिकारियों के मुताबिक एलजी ने 2 बार 29 मार्च और 2 अप्रैल को मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। अधिकारियों ने कहा कि हालांकि मंत्रियों, विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बहाना बनाते हुए उपराज्यपाल से मिलने से इनकार कर दिया। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान का कौन सा प्रावधान उपराज्यपाल को स्वास्थ्य, पानी आदि जैसे ट्रांसवर्ड विषयों पर निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। मैं उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे के बारे में लिखता हूं, वे कहते हैं कि ये एक ट्रांसफर्ड मुद्दा है। सौरभ भारद्वाज का पूरा बयान सुनिए। एक बात बताइए, एलजी साहब मुझे बुला रहे हैं, उनके यहाँ से फोन आ रहा है कि आप आइए। मैंने लिखा, मेरे पास व्हाट्सएप है, क्या एजेंडा है? एजेंडा नहीं बताया। ऐसी क्या मुलाकात करना चाहते हैं एलजी साहब मुझसे बिना एजेंडे के? फिर 2 दिन बाद दोबारा से भेजा कि अब मैं आपके पास जो है पानी, स्वास्थ्य, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, भाई ये तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपके है ही नहीं। या तो संविधान नया बना दिया हो आपने, उसमें आपके पास ये शक्ति दे दी हो, या एमएचए ने आपको लिख के दिया हो, आपके पास शक्ति आ गई हो। ये उतावलापन किस चीज का है? और जो शक्ति आपके पास है सर्विसेज की और विजिलेंस की जांच कराने की, वो आप कराना नहीं चाहते। 2 हमारी मेडिकल की छात्राओं के साथ बहुत घटिया हरकत हुई, उनका मोलेस्टेशन हुआ, उसके ऊपर एलजी साहब 2 महीने तक बैठे रहे, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। बहाने बनाने लगे कि मुख्यमंत्री जी की एनसीसीएस से है। अब कैसे सस्पेंड हो गया वो अफसर? जब हमने चिट्ठी लगी तो वो अफसर सस्पेंड हो गया।
तो एलजी साहब बहानेबाजी ना बनाएं और दिल्ली के साथ जो वो करना चाह रहे हैं, दिल्ली के लोगों को जिस तरीके से वो परेशान कर रहे हैं, दवाइयों के बिना जो लोग बीमार पड़ेंगे, जिन लोगों की हो सकता है जान चली जाए, उन सब के दोषी वो अफसर हैं और उन अफसरों पे कार्रवाई नहीं कर रहे वो आदमी एलजी हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच अब इस नए विवाद के जन्म लेने के बाद अब देखना होगा इस विवाद में क्या कुछ नया मोड़ आता है। इस मामले से जुड़ी हुई हर अपडेट आप दिल्ली तक पर देख पाएंगे। फिलहाल हमारी इस खबर में बस इतना है, लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।